अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। मैं अपनी इस वीडियो में आज आपके लिए लाई हूँ साइंस ग्रुप की, जो कि क्लास 10th की बुक है और इसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। इस क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट्स मैं आपको सोल्व आउट करवा चुकी हूँ। अब मैं आपको इसका थर्ड पार्ट सोल्व करवाऊँगी। और मैं ये हल करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों को अगर मेरा मेथड पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँगी और मेरी बेटी भी इसमें मेरा भरपूर साथ दे रही है, तो इसकी वजह से मैं कामयाब हो रही हूँ, इसलिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको अपने क्वेश्चन की तरफ लेके जाती हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 11x की 2 माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस क्वेश्चन को तकमील मुरब्बा के ज़रिए हल करना है, यानी कि पहले हम इसका फार्मूला मुकम्मल करेंगे तो हमारा आंसर खुद ब खुद सोल्व आउट होता जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें x की 2 के साथ 11 है, तो जब भी x की 2 के साथ हमारा जो फर्स्ट स्क्वायर होता है, अगर उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट है जो स्क्वायर नहीं होता है तो उसको हमने ख़त्म करना होता है। इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि मैं पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दूंगी, यानी हर टर्म 11 से डिवाइड करके मैं लिख दूंगी, बाय फ्रैक्शन में 11 लिख दूंगी। इस तरह हमारा आंसर ये सोल्व होता जाएगा। अब यहाँ से 11 के साथ 11 कट ऑफ हो गया, ये खाली x की 2 रह जाएगा। इधर से ये कट ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि 34 और 11 दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, ये ऐसे रहेगा। इसी तरह हमारा ये जो नंबर है 3/11 ये भी ऐसे ही रहेगा। अब आगे हम इसको मज़ीद हल करेंगे तो x की 2 ऐसे -34/11 x को मैं इस साइड पे रहने दूंगी और ये जो विदाउट x है इसको मैं आफ्टर द इक्वेशन लिख लूँगी, क्योंकि हमने अब तकमील मुरब्बा का फार्मूला इसमें लिखना है। हम देख सकते हैं कि x की 2 जैसा कि आप जानते हैं x का स्क्वायर होता है, मैं x का स्क्वायर बनाऊंगी, फिर -2 फार्मूले का मैं लगाऊंगी और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर x है। अब मैंने पहले भी आपको समझाया था कि जो इसमें 2 फार्मूले का है, अब हमने सेंटर वाली टर्म को देखना है कि उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर सोल्व होके वही बने। तो आप देख सकते हैं ये 2 है, यहाँ पे ऊपर 34 है, तो इसका मतलब है ये 17/11 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 7 2 34x और नीचे 11 ऐसे आ जाएगा। अब मैंने 17/11 को जब यहाँ पे ऐड किया है तो मैं इसका स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड करूँगी। ये इक्वेशन का रूल होता है कि अगर आप कोई भी नंबर एक साइड पे ऐड कर रहे हैं अपने से तो वो दूसरी साइड पे भी वही नंबर ऐड हो रहा है। अब हमारा सेकंड साइड पे भी मैं 17/11 का स्क्वायर ऐड कर दूंगी। अब हमारी फर्स्ट साइड में ए हमारे पास x आ गया है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो -17/11 हमारा b हो गया, तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हमारी वन साइड हल हो चुकी है। अब मैं इस साइड को हल करूँगी, ये -3/11 ऐसे ही रहेगा और ये प्लस 17 का स्क्वायर 289 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब ये साइड हमारी ऐसे रहेगी, इसको मैं फ़िलहाल नहीं शो कर रही हूँ क्योंकि ये ऐसे ही आना है, लेकिन इस साइड को अब हम हल करेंगे जो इस तरह होगा कि यहाँ पे 11 है और इस फ्रैक्शन के नीचे 121 है। तो आप देख सकते हैं कि 11 और 121 दोनों 11 से डिवाइड होते हैं और इसका जो मेन बड़ा आंसर है वो 121 हमारा एलसीएम बन जाएगा। अब जब हम 11 से 121 को डिवाइड करेंगे तो 11 के टेबल में 12 नहीं आता, 11 1 11, 2 में से 1 माइनस किए 1, ये 1 ऊपर वाला ऐसे आ गया, फिर 11 1 11। तो इसलिए हमारा जो आंसर है 11 उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा -33 प्लस ये 121 ऐसे ही है क्योंकि ये सेम है तो 289 ऐसे आ जाएगा। अब इसको मैं मज़ीद हल करूँगी तो ये माइनस हो रहे हैं, 289 में से 33 में माइनस करूँगी, 9 में से 3 के 6, 8 में से 3 के 5 और 2 ऐसे। तो इसको मैं यहाँ पे मज़ीद फर्दर यहाँ पे लिख लूँगी तो हमारा ये आंसर सोल्व आउट हो जाएगा। अब मैं देखूँगी कि यहाँ पे फर्स्ट साइड पे x -17/11 को मैं दोबारा लिखूँगी स्क्वायर के साथ। अब हमें चूँकि x की वैल्यू चाहिए तो मैं दोनों साइड्स पे इनका स्क्वायर रूट लूँगी। यहाँ से स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ ख़त्म, ये सिंपल x -17/11 रह जाएगा और ये हम देख सकते हैं कि 256 जो है ये 16 का स्क्वायर होता है और इसी तरह 121 11 का स्क्वायर होता है, तो ऊपर 16 आ जाएगा, नीचे 11, हमारे ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब हमने इसमें से x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, यानी x -17/11 को हम एक दफ़ा प्लस 16/11 से हल करेंगे और दूसरी साइड पे मैं आपको ये तरीका इसलिए साथ साथ समझाती हूँ कि आपको इसमें ईजी समझ में आएगा कि जो हमारी इक्वेशन के बाद नंबर आया है उसको 2 दफ़ा हमने मुख्तलिफ साइन के साथ हल करना है। अब यहाँ पे x माइनस ये x मैं इस साइड पे रहने दूँगी, 16 + 11 के साथ मैं इस -17
यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 16/11 के साथ ये -17/11 था, इसको मैंने प्लस में इधर लिख दिया है। अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 सेम डिनोमिनेटर है, ये ऐसे आ जाएगा और ऊपर वाले नंबर्स भी ऐसे आ जाएंगे। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 और 7 प्लस किया 3, 13, 1 और 1 2 और 1 प्लस किया 33/11। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब मैं दूसरा आंसर आपके सामने निकालूंगी। ये -16/11 है, तो यहाँ पे भी -17/11 इधर प्लस हो जाएगा। तो इसका भी वही मेथड है, नीचे चूँकि हमारे पास 11 सेम है, बिल्कुल वही नंबर हैं, सिर्फ यहाँ पे एक साइन का फ़र्क है, जो कुछ इस तरह हो जाएगा कि 16/7 ये 9/11 हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर जो है वो एक आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 1 11 11 3 33 और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 16 -16 प्लस 17। जब हमने इनको माइनस करना है तो हमारा आंसर ओनली यहाँ पे 1 रह जाएगा। इस तरह हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हमारे दो हल सेट आ गए हैं, एक 3 है, एक 1/11। ये मुझे उम्मीद है कि आपको तरीका समझ में आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।